लाभ हानि के जो क्वेश्चन थे उसमें 3 टाइप हम पहले कर चुके हैं। आज हमारा जो नंबर है वो टाइप 4 का है कि आपकी इस प्रकार से कोई स्टेटमेंट आएगी तो आप शॉर्ट ट्रिक इस प्रकार से लगाओगे। जैसे क्वेश्चन है एक्स वस्तु का जो क्रय मूल्य है वाई वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि जितनी एक्स वस्तुएं ली हैं उनका विक्रय मूल्य वाई वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो बताना है आपको लाभ या हानि परसेंटेज में से क्या होगी और कितनी होगी। आपको बताना है कि लाभ या हानि परसेंटेज कितनी होगी जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर दे रखा हो। तो फॉर्मूला बनेगा आपका x माइनस वाई बटे में y गुणा में 100%, यानी कि x वस्तु का क्रय मूल्य y वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर होगा। तो x माइनस वाई बटे वाई गुणा में 100, x माइनस वाई बटे वाई गुणा में 100%। क्वेश्चन है 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखो ये आपका x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका y। कंपेयरिंग टू दिस क्वेश्चन, x वस्तुएं है तो 10 वस्तुएं होगी और y वस्तुएं है तो 15 वस्तुएं होगी, यानी x आपका 10 और y आपका 15। बस पुट कर दो, x की जगह 10 y की जगह 15 बटे में 15, और 10 में से 15 का -5 बटे 15 गुणा में 100, 5 3 15, 100 बटे 3 डिवाइड करोगे 33 से 1/3% आ जाएगा। लेकिन नेगेटिव में है, जब भी नेगेटिव में आंसर आएगा तो होगी आपको हानि, और अगर पॉजिटिव में आएगा तो होगा आपको लाभ। यानी यहाँ पर साइन आपका नेगेटिव है, नेगेटिव 33 एंड 1/3, तो आपका आंसर आएगा यहाँ पर हानि होगी 33% की, 33 से 1/3 की। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपका एक दुकानदार अपने सामान का R% बढ़ाकर अंकित करता है, यानी कि जो उसका रेट है उस पर और कुछ परसेंटेज बढ़ा के लिख देता है और D% की उस पर फिर छूट दे देता है। तो बताओ कितना लाभ या हानि परसेंट होगा। यानी दुकानदार ने सामान के ऊपर मूल्य को बढ़ा दिया और जो मूल्य लिखा उसका नाम क्या होगा, अंकित मूल्य होगा। लेकिन फिर जो सामान बेचते टाइम उसमें कुछ छूट दे दी, तो बताओ कि लेने वाले को कितने परसेंट लाभ होगा या कितने परसेंट हानि होगी, वो चीज़ आपको निकालनी है। या आपकी स्टेटमेंट इस प्रकार से ना देकर इस प्रकार से दे रखी हो कि आयत की लंबाई R% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई D% कमी कर दी जाए। तो स्टूडेंट याद करना है एक चीज़ बढ़े और एक चीज़ घटे। किसी की भी स्क्वायर की या मान लिया आयत की लंबाई है चौड़ाई है, या मान लिया भाई जैसे खर्चा बढ़ गया और फिर घट गया, इस प्रकार से बढ़ने घटने की बात जहाँ भी करेगा ना वो कि एक चीज़ बढ़ गई और एक चीज़ घटेगी, तो वहाँ पर आपको इस प्रकार का फॉर्मूला लगाना है, वृद्धि माइनस कमी माइनस वृद्धि कमी बटे में 100। या आप इसको x और y मान सकते हैं, x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बटे में 100, x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बटे में 100। कब लगाना है आपको ये, जब दुकानदार अपने सामान का मूल्य R% बढ़ाकर अंकित करेगा, D% की छूट देगा, तो लाभ या हानि परसेंटेज निकालना है। या जब आयत की लंबाई इतने % बढ़े इतने % घटे, तो भी आपको इस प्रकार का फॉर्मूला लगाना है, R माइनस डी माइनस RD/100 या x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बटे में 100। अब क्वेश्चन कर लेते हैं आप एक कि भी एक दुकानदार है अपने सामान का मूल्य वो 40% बढ़ाकर अंकित करता है। यानी कि मान लिया उसके ऊपर 100 रुपये था तो उसने 140 बना दिया, उसका 40% उस पर रुपये और बढ़ा दिया उस पर 40%, और 30% की उसने फिर छूट दे दी। तो बताना है उसको कितने % की हानि हुई या कितने % का उसको लाभ होया। तो लाभ % बताना है तो क्या करोगे, x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बटे में 100 कर दोगे, x आपका 40 हो जाएगा और y आपका 30 हो जाएगा। तो कर दो पुट x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बटे में 100। देखो 40 में 30 गया आपका बचेगा 10 और 4 3 12, 1200 को आप 100 से काटोगे तो बचेगा आपका 12, और 10 में से 12 का तो माइनस का 2। ये बात मैं बार बार कह चुका हूँ, नेगेटिव आने से आपकी हानि होगी और पॉजिटिव आने से आपका लाभ होगा। नेगेटिव आया है तो कमी होगी या हानि होगी, अगर यहाँ पॉजिटिव आता तो लाभ या वृद्धि होती। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्टूडेंट देखो कि भी एक दुकानदार ने 10 रुपये की 11 वस्तुओं के हिसाब से खरीद कर 11 रुपये की 10 वस्तुओं के हिसाब से बेच दी। यानी कि दुकानदार ने 10 रुपये की 11 चीज़ें खरीदी और फिर 11 रुपये की 10 के हिसाब से उसको बेच दिया। तो बताना है
उसको लाभ या हानि परसेंटेज में से क्या हुआ जब वो 10 रुपये की 11 बेचता है और 11 रुपये की 10। देखो स्टूडेंट्स, 10 11 11 10 का जो एल्शियम आप लोगे, क्योंकि 10 की 11 बेच रहा है, 11 की 10 हिसाब से बेच रहा है, खरीद कितने की 10 की 11 के हिसाब से वो खरीद रहा है उस चीज़ को। एल्शियम लोगे तो आएगा आपका 110। 110 वस्तु का क्रय मूल्य निकालना कितने रुपये है, कितनी वस्तुएं हैं। देखो रुपये तो हमारे पास कितने हैं 10, वस्तुएं कितनी हैं आपके पास 11। इन शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाओगे, रुपये ऊपर वस्तुएं नीचे। रुपये आपके पास कितनी हैं 10, वस्तुएं कितनी हैं आपके पास 11, 10/11 गुणा में 100। यानी कि पहले आपने उनका एल्शियम लेना है, एल्शियम लोगे तो एल्शियम जो आएगा उतनी वस्तु का आपने क्रय मूल्य निकालना है। इसके लिए रुपये ऊपर आएगा और वस्तुएं नीचे। तो आपके पास रुपये कितनी हैं 10, वस्तुएं कितनी हैं 11 गुणा में 100। रुपये आपके पास 10 आ गए, वस्तु कितनी थी 11, तो 11 गुणा में 110, 11 दा 110, 10 दा 100, 100 रुपये आ गया। अब कैसे बनाओगे, 110 वस्तु का विक्रय मूल्य 11/10 गुणा में 110 121 रुपये होगा। अब परसेंटेज लाभ यानी निकालना है, निकालेगा कॉस्ट प्राइस पे यानी कि सीपी पे यानी कि क्रय मूल्य पे। और क्रय मूल्य हमारा कितना आया था, क्रय मूल्य हमारा कितना है स्टूडेंट्स यहाँ पे 100 रुपये, क्योंकि देखो 110 वस्तु का क्रय मूल्य यहाँ पर कितना हमारा 100 रुपये। तो लाभ कितने का हुआ हमारे 121 में से 100 गए यानी कि 21 रुपये का। 21/CP गुणा 100 और 100 से 100 कैंसिल आउट, तो लाभ परसेंट हो गया हमारा 21%। देखो दोबारा फिर बता रहा हूँ स्टूडेंट्स आपको, इस प्रकार के कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन पेपर में बहुत बारी आते हैं कि एक दुकानदार 10 रुपये की 11 वस्तुओं के हिसाब से और 11 रुपये की 10 वस्तुओं के हिसाब से वस्तुएं बेच दी, तो लाभ या हानि परसेंटेज निकाल। देखो सारी जो यहाँ पर स्टेटमेंट दी सबका एल्शियम ले लेना है अपने, वो एल्शियम आ जाएगा आपका 110। फिर 110 वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है, तो शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करनी है, रुपये ऊपर वस्तुएं नीचे गुणा में 100, रुपये ऊपर 10 वस्तुएं 11 गुणा में 110, तो क्रय मूल्य आपका निकल जाएगा 100 रुपये। अब विक्रय मूल्य निकालना है, तो विक्रय मूल्य हम उल्टा कर देंगे भाई, जैसे ऊपर 11 था नीचे कितना आ जाएगा अब 10, रुपये ऊपर वस्तुएं नीचे 121 रुपये, 121 में 100 गए 21 रुपये, तो लाभ ऊपर सीपी नीचे मल्टीपल में 100 से 100 कट गया, आंसर क्या निकल जाएगा आपका 21 रुपये।